तो हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 11th। बिहाइव बुक का चैप्टर 11th पढ़ रहे थे। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम होता। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हमें यहाँ से करना है। तो इसके अंदर क्या था? इसके अंदर एक जैरेड होता है, ये एक लोनली कॉटेज के अंदर रहता है और एक इंट्रूडर इसके घर में घुस जाता है। इंट्रूडर इसके घर के अंदर आ जाता है और वो क्या है, इसकी आइडेंटिटी छीनना चाहता है, इसकी पहचान छीनना चाहता है। और मतलब गन लेके अंदर आ जाता है और वो देखना चाहता है कि जैरेड किस तरह से बात करता है, कैसे क्या बातचीत करता है। तो ये सब देखना चाहता है ताकि वो उसकी कॉपी कर सके, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान ले सके, वो खुद जैरेड बन सके। उसके जैसा ही होता है वो। मतलब उसकी जो बॉडी, जो उसकी बिल्ड होती है वो उसी के जैसी होती है। और उसकी जो बिल्ड होती है वो उसके जैसी होती है, जैरेड के जैसी, इंट्रूडर की। तो ये सब होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रूडर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और जैरेड उनका मतलब थोड़ा इस तरीके से रिप्लाई करता है। ठीक से रिप्लाई नहीं करता वो। अब जैरेड, तो हम आगे चलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे इंट्रूडर पे क्या बोल रहा है? हाँ, जैरेड बोलता है कि तुम्हारे कपड़ों का क्या, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। मतलब जैरेड कहता है कि तुम्हारे कपड़ों का क्या, तुम्हारे कपड़े तो मतलब मेरे जैसे नहीं है ना। तो इंट्रूडर कहता है वो सब ठीक है, योर विल फिट मी फाइन, तुम्हारे जो कपड़े ना वो मुझे फिट आ जाएंगे, मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूंगा तुम्हें मारने के बाद। तो जैरेड क्या कह रहे हैं? दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन जो मैंने तुम्हें रिमार्क दिया है, रिमार्क करना मतलब टिप्पणी करना, चाहे तारीफ करो आप या कुछ भी, किसी के इंसान के बारे में जो हम रिमार्क करते हैं कि ये अच्छा है, ये पढ़ने में अच्छा है, कोई भी रिमार्क करना उसके बारे में, कोई भी टिप्पणी करना। तो बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन तुम मेरे रिमार्क का एक पॉइंट मिस कर रहे हो। मतलब जो मैंने तुम्हारे बारे में जो टिप्पणी करी है उसका एक हिस्सा, एक पॉइंट तुम मिस कर रहे हो। I said you were luckier than most melodramatic villains. मेलोड्रामेटिक मतलब कोई जो फिल्म्स होती हैं, जैसे फिल्म्स के अंदर पूरा दिखाया जाता है ना, फिल्म्स या कोई प्ले हो गया, कोई नाटक हो गया, कोई फिल्म हो गई। तो इसने बोला कि आई सेड, मैंने कहा था कि यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन, कि तुम लकी हो, जो फिल्म के जो विलन्स होते हैं उनसे ज्यादा लकी हो तुम, मैंने ये कहा था तुम्हें। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये तुम्हारी इंटेलिजेंस को मैंने ट्रिब्यूट नहीं दिया था। मतलब ट्रिब्यूट देना एक तरह से प्रशंसा करना, प्रेज करना, या फिर किसी को रेस्पेक्ट देना। यहाँ से भी लिख लो इसका, ट्रिब्यूट का। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना किसी को, मरे हुए को, या फिर किसी के लिए कुछ रेस्पेक्ट की बातें कहना, या उसकी तारीफ के लिए में दो शब्द कहना, वो सब। तो यहाँ से लिख लो ये, समथिंग दैट यू से और डू टू शो दैट यू रेस्पेक्ट और एडमायर somebody, समथिंग स्पेशली somebody who has died। किसी व्यक्ति या वस्तु को, विशेषतः उसकी स्मृति में, सम्मान या प्रशंसा के शब्द कहना। मतलब किसी को सम्मान के शब्द कहना या प्रशंसा के शब्द कहना, या कार्य श्रद्धांजलि देना। ठीक है, तो ये होता है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मतलब किसी को, तो इसको प्रशंसा के शब्द कहे ना इसने कि तुम बहुत लकी हो। जो मेलोड्रामेटिक विलन्स होते हैं, मतलब जो मूवी के अंदर, जो फिल्म के अंदर जो विलन्स होते हैं, उनसे ज्यादा तुम लकीयर हो। तो इसने बोला है कि इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, कि मतलब मैंने ये प्रशंसा के शब्द तुम्हारी इंटेलिजेंस के लिए नहीं बोले हैं। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, मतलब तुम मुझे नहीं मारोगे, वो ये कह रहा है जैरेड। इंट्रूडर क्या कह रहा है? सो दैट्स वॉट यू थिंक। इंट्रूडर कह रहा है तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो जैरेड क्या बोल रहा है? यू विल लेट मी गो। जैरेड कह रहा है कि तुम मुझे जाने दोगे, एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर, और मतलब भगवान का शुक्रिया करता हूँ मैं कि तुमने मुझे जल्दी नहीं मारा, तुमने मुझे जल्दी शूट नहीं किया। ठीक है, इंट्रूडर कह रहा है, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी।
तो इंट्रूडर कह रहा है जो भी तुम्हारे माइंड में है वो जल्दी बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। ये जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, मुझे बहुत ही बोर कर रही है। तो इंट्रूडर बोल रहा है, कम ऑन, कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे मतलब दिमाग में क्या है। बेटर बी क्विक, मतलब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी जल्दी बताओ जो भी तुम्हारे दिमाग में है। ये जो कन्वर्सेशन बातचीत चल रही है मुझे बहुत बोर कर रही है। जैरेड क्या बोल रहा है अब। योर आइडिया इज टू elude the police by killing me and taking on my identity। एक elude का भी लिख लो यहाँ से। elude का मतलब होता है टू मैनेज टू अवॉइड बीइंग कॉट, पकड़े जाने से बच जाना, बच निकलना, ये लिख लो। The escaped prisoner eluded the police for 3 days to manage to avoid being caught। पकड़े जाने से बच जाना या बच निकलना। तो यहाँ पे जैरेड बोल रहा है इसको, हाँ ठीक है रहा। हाँ, जैरेड कह रहा है कि योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी। तुम्हारा ये आइडिया है कि तुम पुलिस से क्या है बच जाओगे, बच निकलोगे, मुझे मारकर तुम पुलिस से बच जाओगे, तुम ये सोच रहे हो, और तुम मेरी आइडेंटिटी ले लोगे, मेरी पहचान, मतलब तुम जैरेड तुम बन जाओगे, और मुझे मारकर तुम जैरेड बन जाओगे और पुलिस से तुम बच जाओगे, तुम्हारा ये आइडिया है ना। तो इंट्रूडर कह रहा है हाँ यस, आई लाइक द आइडिया, मतलब मुझे आइडिया पसंद आया, मेरा यही आइडिया है, इंट्रूडर कह रहा है इसको। जैरेड क्या बोल रहा है, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। जैरेड बोल रहा है कि क्या तुम्हें श्योर है, क्या तुम पक्का, मतलब पक्का है तुम्हें कि तुम्हें ये चीज हेल्प करेगी, मेरे मारने के बाद तुम बच जाओगे। तो आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, कि ये तुम्हें मदद करेगा, मतलब ये जो आइडिया है ये तुम्हारी मतलब तुम्हें मदद करेगा एक तरह से, कि मुझे मारकर तुम बच निकलोगे। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, I have got this all planned. I did a job in town. Things went wrong and I killed a cop. Since then, I have done nothing but dodge. Dodge का भी लिख लो। To avoid doing something that you should do, दिए गए काम को करने से बचना। A clever way of avoiding something, चकमा झांसा। To move quickly in order to avoid something, somebody, किसी से बचने के लिए तेजी से निकल जाना, कतरा कर निकल जाना। बचने के लिए मतलब निकल जाना, ये लिख लो यहाँ पे अपना। टू मूव क्विकली इन ऑर्डर टू अवॉइड समबडी समथिंग, किसी से बचने के लिए तेजी से निकल जाना या कतरा कर निकल जाना, किसी से बचने के लिए निकल जाना, ये डॉज का मतलब लिख लो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये इंट्रूडर, इंट्रूडर कह रहा है कि नाउ लिसन हियर, अब मेरी बात सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, मैंने मतलब सारा प्लान कर रखा, मैंने सारा प्लान कर रखा था। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं टाउन में एक जॉब करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, मतलब कुछ कुछ बुरा हुआ और जिस वजह से मैंने एक पुलिस वाले को, मतलब मेरे से एक पुलिस वाला मारा गया, मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई और एक पुलिस वाला मेरे हाथों से मारा गया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, तब से मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक तरह से डॉज का मतलब हो गया एक तरह से भागा हुआ फिर रहा हूँ, मतलब कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से बचने के लिए तेजी से निकल जाना, ये हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो मैं तब से कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इधर उधर भाग रहा हूँ। तो जैरेड क्या कह रहा है, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू। और जैरेड कह रहा है कि तो तुम्हारी ये जो डॉजिंग है, मतलब पुलिस से बचते बचते मतलब तुम यहाँ आ गए, मेरे पास आ गए, मतलब तुम्हारी जो डॉजिंग है ये तुम्हें यहाँ लेके आ गई। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू आइलिसबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार। तो इंट्रूडर कह रहा है ये मुझे मतलब मेरी डॉजिंग मतलब मैं भागता भागता आइलिसबरी मतलब यहाँ पहुंचा था मैं, और वहां पे मैंने तुम्हें देखा कार के अंदर। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो और लोगों ने भी तुम्हें देखा और वो तुम्हारे बारे में बात करने लगे। आई लिसन, मैंने उनकी बातें सुनी। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वियर, काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, मतलब ऐसा लगता है कि तुम एक मिस्ट्री मैन हो, मतलब अकेला रहता था ना ये,
तो एक तरह से ऐसा लगता है कि तुम एक मिस्ट्री मैन हो। उनकी बातें सुनकर इसे ऐसा लगा। भी लिख लो यहाँ से। क्यूअर का मतलब होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल, विचित्र, मतलब तुम एक अजीब इंसान हो। हिज फेस वॉज अ क्यूअर पिंक कलर। तो मुझे उनकी बातें सुन के लगा, इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्यूअर काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन। मतलब एक तरह से तुम एक अनयूजुअल, एक स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब, अनयूजुअल, असामान्य, मतलब तुम व्यक्ति हो। मुझे उनकी बातें सुन के ये लगा। जैरेड, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। तो जैरेड कह रहा है कि हाँ, मतलब जो मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है राज, एक तरह से काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन। तो अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, मतलब हाँ एक मिस्ट्री है जो मैं मतलब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इंट्रूडर, disregarding him. You phoned your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. तो ये क्या कह रहा है कि योर फोन, यू फोन योर ऑर्डर्स, तुम्हारे जो भी मतलब तुम्हें चीजें चाहिए होती हैं तो तुम उनके लिए फोन करते हो, मतलब एक तरह से यू फोन योर ऑर्डर, तुम्हारे तुम्हारे जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनके लिए तुम कॉल करते हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। और समटाइम यू गो अवे सडनली, कभी तुम बाहर चले जाते हो अचानक से। कम बैक जस्ट द सेम, और वापस आ जाते हो फिर। तो दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू, वही चीजें जो मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू, मतलब तुम्हारे बारे में मैंने उन लोगों से सुना ना, वॉज वन ऑफ माई लकीएस्ट ब्रेक। तो मेरे लिए मतलब बहुत लकीएस्ट चीज थी जो मैंने तुम्हारे बारे में उन लोगों से सुन लिया। तो ये जो ऐसे ऐसे चीजें करता था, इसलिए इसके बारे में लोग बातें कर रहे थे कि स्ट्रेंज है ये, बहुत ही मतलब विचित्र प्राणी है, पता नहीं कि सारे ऑर्डर्स फोन करके मंगवाता है, हर चीज खुद लेने नहीं जाता ना, सब्जी वब्जी कुछ भी, सारी चीजें मंगवाता है घर पे। और सडनली कहीं चला जाता है, फिर सडनली आ जाता है वापस। तो ये सब। जैरेड क्या बोल रहा है? Apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this clock of mystery. तो ये कह रहा है कि यू हैवंट द, तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि तुम पूछो कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मतलब मैं क्यों मिस्ट्री के लबादे में रहता हूँ। वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। क्लॉक होता है एक तरह से लबादा जो पूरा ऊपर से नीचे तक ढक देता है ना, वो कपड़ा होता है। देखो, लबादा, अ टाइप ऑफ लूज कोट विदाउट स्लीव्स दैट वाज मोर कॉमन इन फॉर्मल टाइम्स। बिना बाहों का ढीला कोट जो पुराने समय में पहना जाता था, लबादा। छुपाने वाली वस्तु, अ थिंग दैट हाइड समथिंग एल्स, आवरण, अ क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। तो यहाँ पे अपना ये है, छुपाने वाली वस्तु। तो क्लॉक ऑफ मिस्ट्री मतलब मैं इसमें मतलब मैं राज के अंदर क्यों रहता हूँ, मतलब मैं छुपा हुआ क्यों, मतलब मैं ऐसा क्यों हूँ। ये कह रहा है इसको। यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क, मतलब तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम पूछो कि मैं क्यों, वाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, कि मैं क्यों इस राज में मतलब रहता हूँ, एक तरह से इतना क्लॉक ऑफ मिस्ट्री में क्यों रहता हूँ। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट, इंट्रूडर शूट करने के लिए तैयार हो जाता है उसको। एज आई सेड बिफोर, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। और शूट करने के लिए मतलब उस पे गन लगाता है उसके माथे पे, फॉरहेड पे। और उसको बोलता है कि ये कन्वर्सेशन मुझे बोर कर रही है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये जो बातचीत है मुझे बहुत बोर कर रही है। जैरेड कह रहा है, डोंट बी अ फूल, मतलब पागल मत बनो। इफ यू शूट, अगर तुम शूट करोगे, यू विल हैंग फॉर श्योर, तो तुम मतलब तुम्हें लटका दिया जाएगा फांसी पे। मतलब ये श्योर है, पक्का है। इफ नॉट एज योर सेल्फ, देन एज विंसेंट चार्ल्स जैरेड। अगर मतलब तुम जो हो, इंट्रूडर जो था ना, जैसे तुम नहीं लटकाए जाओगे, लेकिन विंसेंट चार्ल्स जैरेड तुम बन जाओगे ना, तब तुम्हें लटका देंगे, तब भी तुम्हें लटका देंगे। तो इंट्रूडर कह रहा है, व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है। जैरेड ने बोला ना कि पागल मत बनो मुझे, इफ यू, अगर तुम शूट करोगे, तुम्हें श्योर है कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। इफ नॉट एज योर सेल्फ, मतलब ना कि तुम जो हो एक्चुअल में उस इंसान को फांसी दी जाएगी, बल्कि जब तुम मेरी पहचान ले लोगे तो तब भी तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो इंट्रूडर बोल रहा है, व्हाट इज दिस,
ये क्या है? तो जैरेड कह रहा है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आई सैड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट। मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे? तुम्हें क्या लगता है? वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे मतलब मैं यहाँ पे क्यों हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे क्यों हूँ इस कॉटेज के अंदर? एंड गॉन टुमारो, why do you think I'm here today and gone tomorrow? Never see tradespeople कि मैं आज यहाँ हूँ, कल चला जाता हूँ, ठीक है। और कभी भी मैं ट्रेड्स पीपल जैसे दूध वाला है इन सबको मतलब मैं मिलता नहीं हूँ। जो ग्रीन ग्रोसर है, वेजिटेबल वेंडर्स हैं और जो दूध वाले हैं उन सबसे मैं नहीं मिलता, उनको कभी मतलब मैं नहीं देखता। तो यू से माई हैबिट्स वुड सूट्स यू, तुम कहते हो कि जो मेरी हैबिट्स है वो तुम्हें सूट करेंगी। यू आर अ क्रूक, क्रूक मतलब होता है बेईमान व्यक्ति। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक मतलब संडे स्कूल टीचर हूँ? यू आर अ क्रूक, तुम एक तरह से मतलब क्रूक का मतलब होता है बेईमान या फिर मूर्ख कह लो, बेईमान व्यक्ति, अपराधी। डिसऑनेस्ट पर्सन, अ क्रिमिनल, बेईमान व्यक्ति, अपराधी, तो ये होता है क्रूक। तो ये इसको कह रहा है कि तुम एक मतलब क्रूक हो, एक क्रिमिनल हो। तो डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई संडे स्कूल, क्या मैं टीचर हूँ कोई? तुम्हें ऐसा लगता है? तो ये क्या कह रहा है? द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मतलब गेम खत्म हो गया है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, चीजें मतलब मेरे साथ भी गलत हुई। आई सैड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे। Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burnt. Tonight I am expecting trouble. My bags packed ready to clear off. There it is. तो ये जो जैरेड है ये इसको ही उल्टा इंट्रूडर को ही उल्टा डरा देता है। इसको बोलता है कि थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, कि मेरे साथ भी क्या है, चीजें गलत हुई। आई सैड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे। गेम्स एज फार आई एम कंसर्न आई सैडेड विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मतलब मैंने बुलेट्स के थ्रू एक तरह से मतलब मैंने किसी को बुलेट मारा और मैं भी मतलब बंदूक मारी किसी को और वहां से आ गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट ऑन वन ऑफ माई मैन, और वो जो बुलेट्स थी वो मतलब किसी एक आदमी पे लग गई। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड टुनाइट, मतलब मैं भी आज रात को, मेरे ऊपर भी ट्रबल है, मतलब मैं भी खतरे में हूँ आज। तो माय मेरे बैग ऑलरेडी पैक्ड हैं, देयर इट इज। माय बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज, मतलब मैंने भी किसी को मार दिया है, ये ऐसे कहता है जैरेड इसको। और मैं खुद आज खतरे में हूँ, मतलब मुझे भी पुलिस वुलिस आ सकते हैं पकड़ने, कुछ भी इस तरह से, मतलब मैं खुद खतरे में हूँ। तो माय बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज, मतलब मैं खुद बैग पैक करके भागने के लिए तैयार हूँ। तो ये अब बात है, ये इसने बता दी जान, ठीक है। आगे इंट्रूडर क्या क्या कह रहा है? इट्स अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज अ गन, ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस? तो इंट्रूडर कह रहा है कि एक बैग है, एक गन है, ये सब क्या चीज है? तो जैरेड बोल रहा है, दैट्स अ डिस्क्यूज आउटफिट, फॉल्स मुस्टैश एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी? जैरेड कह रहा है, डिस्ग्यूज का मतलब होता है अपने आप को एक तरह से अपनी पहचान को छुपा लेना, ठीक है, ऐसे कपड़े पहनना या फिर इस तरह से बाल वाल लगा लेना या दाढ़ी लगा लेना ताकि उसको कोई पहचान ना सके। डिस्ग्यूज का मतलब ये होता है। चलो इसका यहाँ से भी लिख लो, मतलब अपनी पहचान को छुपा लेना। डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब अपनी पहचान छुपा लेना। देखो आकृति आवाज आदि को ऐसे बदल लेना या बदल देना कि पहचाना ना जा सके। To change the appearance, sound, etc. somebody something so that people cannot recognize him or, मतलब लोग उसे पहचान ना सके, इस तरह से खुद को बदल लेना, डिस्गाइज बोलते हैं इसको। तो दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट। तो जैरेड कह रहा है कि ये जो आउटफिट मैंने पहन रखी है, डिस्गाइज मतलब खुद को छुपाने के लिए, मतलब जैरेड को छुपाने के लिए मैंने इस तरह की आउटफिट पहनी है।
फॉल्स मस्टैश, मस्टैश मतलब होती है मूछें। मतलब मैंने फॉल मैं मूछें ऊंचे नहीं रखता था, बट मैंने मूछें लगा ली हैं ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। एंड वॉट नॉट, नाउ डू यू बिलीव, क्या अब तुम्हें विश्वास हो रहा है? मतलब देखो मैंने क्या क्या कर रखा है, क्या तुम्हें अब विश्वास हो रहा है? इंट्रूडर म्यूजिंगली, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जैरेड, फॉर गॉड्स सेक क्लियर दैट muddled head of yours and let's go. Come with me in the car. I can use you. You find it's a frame. You have got me in the car and you will still got your gun. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो मडल्ड का मतलब लिख लो। मडल्ड, मडल मतलब चकराया हुआ, मतलब तुम्हारा जो चकराया हुआ दिमाग है इसको सही करो। मडल मतलब टू पुट थिंग्स इन रॉन्ग प्लेस और ऑर्डर और टू मेक देम अनटाइडी। वस्तुओं को उल्टा सीधा रख देना या उन्हें गंदा कर देना। कंफ्यूज, किसी व्यक्ति को चकरा देना, उलझन में डालना, अपना ये वाला है चकराया हुआ। ठीक है ना? कंफ्यूज somebody, मतलब जो तुम्हारा कंफ्यूज माइंड है, ये जैरेड बोल रहा है फॉर गॉड सेक, मतलब भगवान की खातिर, क्लियर दैट मडल्ड हैड। अब जो तुम्हारा ये चकराया हुआ दिमाग है ना, कि मुझे मार के तुम मेरी आइडेंटिटी लेना चाहते हो, मेरी पहचान लेना चाहते हो, मतलब तुम जैरेड बनना चाहते हो मेरी जगह, इसको, इस कंफ्यूज मडल्ड हैड को क्लियर करो। क्लियर दैट मडल्ड हैड ऑफ योर्स, तुम्हारा जो मडल्ड हैड है ना, मतलब ये चकराया हुआ दिमाग है, इसको साफ करो। एंड लेट्स गो, और यहाँ से चलो। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ मतलब कार में चलो। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हें मतलब यूज कर सकता हूँ। इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, अगर तुम्हें लगे कि ये एक तरह से मतलब फ्रेम, मतलब मैंने कोई जाल बुना है, अगर तुम्हें ऐसा लगे। इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, अगर तुम्हें लगे कि मैंने जाल बुना है, तो यू हैव गॉट मी इन द कार, तो तुम मुझे कार में भी पकड़ सकते हो। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास गन तो है ही, तुम मुझे मार भी सकते हो। ठीक है, तो इसको कहता है कि यहाँ से चलो फटाफट। यहाँ से तो चलो, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है अपने दिमाग को ठीक करो और यहाँ से चलो। अगर तुम्हें कुछ लगता है कि मैं फ्रेम कर रहा हूँ, मतलब मैं मन घड़त कहानी बना रहा हूँ, तो तुम मुझे कार में भी पकड़ सकते हो, और तुम्हारे पास गन भी है, तुम मुझे मार भी सकते हो। तो ये कहना चाह रहा है इंट्रूडर। मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही हो। इंट्रूडर ऐसे कह रहे हैं जैरेड। देन डोंट वेस्ट टाइम, जैरेड कह रहे तो टाइम वेस्ट मत करो। गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग्स, तो ये लोग निकलते हैं, अपना हैट और बैग उठा लेते हैं। इंट्रूडर, जैरेड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। इंट्रूडर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सावधानी से, है ना, भागने की कोशिश मत करो। मतलब जैरेड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। जैरेड कह रहा है कि मेन रोड पर, मतलब एक आदमी है, मैंने मतलब मेरा एक आदमी है मेन रोड पे। ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस। तो कह रहा है कि अब अगर वो पुलिस को देख लेगा तो वो हमें मतलब फोन कर देगा, तो हम गाड़ी घुमा लेंगे। तो ये कह रहा है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मेन रोड पे मेरा एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो हमें रिंग दे देगा, मतलब वो हमें फोन कर देगा। इफ ही सीज द पुलिस, अगर वो पुलिस को देखता है ना, तो वो हमें फोन कर देगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं मतलब जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज। तो वो बोलता है कम ऑन, वो मतलब हमारे पीछे ही है। दे आर आफ्टर अस मतलब पुलिस वाले हमारे पीछे ही हैं। तो थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, तो यहाँ से अपन सीधा गैराज चलते हैं, गैराज जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहां चलते हैं। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। तो इंट्रूडर कह रहा है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो। जैरेड, ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, मतलब पागल मत बनो, खुद की तरफ देखो, पागल मत बनो तुम, है ना। तो जैरेड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, जैरेड दरवाजा खोलता है और आगे की तरफ बढ़ता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट हिम, और इंट्रूडर जो है आगे की तरफ झुक के देखता है। इंस्पेक्ट करना मतलब देख रहा है, वो छानबीन कर रहा है। विद हिज साइड
टूवर्ड्स जैरेड, जैरेड उसके साइड में खड़ा है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, लेकिन रिवॉल्वर उसने अपनी रेडी रख रखी है इंट्रूडर ने। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही वो अपना सर मतलब पलटता है पीछे की तरफ, जैरेड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, तो जैरेड उसको धक्का मार देता है कबर्ड के अंदर, अलमारी में जो भी है वहां पे धक्का मार देता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और जो रिवॉल्वर है उसके हाथ से छीन लेता है जैरेड। ठीक है ना, जैरेड उसको धक्का मार देता है और उससे रिवॉल्वर छीन लेता है इंट्रूडर से। He slams the door and locks it. Slams the door मतलब डोर को बंद करता है तेजी से और उसको लॉक कर देता है। Picks up the revolver and goes to the phone, और रिवॉल्वर उठाता है और फोन के पास जाता है। Where he stands with the gun pointed at the cupboard door, और वो वहां फोन के वहां पे खड़ा होता है और जो गन को कबर्ड की डोर की तरफ पॉइंट करके रखता है कि जैसे अगर ये निकल भी गया गलती से तो मैं इसको मार दूंगा, शूट कर दूंगा। Intruder rattles door and shout, "Let me out here! Let me out of here!" तो जो इंट्रूडर है वो डोर खटखटाता है और चिल्लाता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो जैरेड क्या बोल रहा है? हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी, ये फोन पे बात कर रहा है शायद, तो वो कह रहा है हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। प्रॉप्स होते हैं जो हम कुछ भी नाटक वाटक करते हैं ना, तो उसके अंदर जो सामान चाहिए होता है नाटक करने के लिए, जो चीजें चाहिए होती है उनको बोलते हैं प्रॉप्स। जैसे किसी को ट्री चाहिए तो या तो बाहर से बनवाते हैं या फिर अपन खुद खुद भी बनवा लेते हैं। स्कूल में बच्चे नाटक नहीं करते तो उसमें प्रॉप्स चाहिए होते हैं। प्रॉप का मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु को टेक लगा कर या उसे किसी पर रखकर सहारा देना। ये दूसरा है, रुको दूसरा दिखाते हैं। To support somebody something, to keep somebody something in position by putting him or against or इसका cause मतलब a pole or beam used as temporary support to keep something in position, that is मेरे source of support assistance support and keep it lean against come to a dead stop with the, अपना ये वाला है प्रॉप, अपना ये है, ये लिखना है इसमें। चलो दैट अदर देन फर्नीचर और कॉस्ट्यूम्स यूज ऑन द सेट ऑफ, ये है ठीक है, ये वाला है अपना। बहुत सारे मीनिंग्स है इसके, अपने वाला ये है। प्रॉप, प्रॉप का मतलब होता है अ पोर्टेबल ऑब्जेक्ट अदर देन फर्नीचर और कॉस्ट्यूम्स यूज्ड ऑन द सेट ऑफ अ प्ले और फिल्म। कोई नाटक या फिल्म में जो हम चीजें यूज करते हैं, जैसे पेड़ चाहिए, ठीक है, तो अपन उसका कार्डबोर्ड का पेड़ बना देते हैं या फिर कार्डबोर्ड का घर बना देते हैं, तो वो सारे प्रॉप्स होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रॉप्स। किसी नाटक में, प्ले में या किसी फिल्म के अंदर जो भी चीजें चाहिए होती है। तो जैरेड कहता है, फोन पे बात कर रहा है, हेलो, यस स्पीकिंग, हाँ मैं जैरेड बोल रहा हूँ, सॉरी आई कैन नॉट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। रिहर्सल के लिए मैं आपको जो प्रॉप्स है वो टाइम पे नहीं पहुंचा सका। रिहर्सल होता है कोई भी आप नाटक है, प्ले है, उसका मतलब रिहर्सल कर रहे हो कि हाँ हम स्टेज पे इस तरह से करेंगे उसको। तो रिहर्सल के लिए मैं आपको प्रॉप टाइम पे नहीं पहुंचा सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग, मतलब मुझे मतलब कुछ परेशानी आ गई थी। आई थिंक आई विल पुट आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, जो नेक्स्ट प्ले होगा उसके अंदर मतलब मैं प्रॉप्स पहुंचा दूंगा। लिसन, कैन यू टेल योर अवर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, क्या आप हमारे फ्रेंड सर्जेंट है जो मतलब पुलिस है एक तरह से, सर्जेंट को क्या आप बोल सकते हैं कि वो यहाँ तुरंत यहाँ आ जाए मेरे घर पे। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, वो पब्लिक बार में आपको मिल जाएंगे। सर्जेंट का भी लिख लो, सर्जेंट जैसे थानेदार जो होता है, सर्जन मतलब पुलिस का ही मैन होता है, इसको भी यहाँ से लिख लो। सार्जेंट होता है एन ऑफिसर विद अ लो पोजीशन इन द आर्मी और एयर फोर्स, एन ऑफिसर विद अ मिडिल पोजीशन इन द पुलिस फोर्स। पुलिस के अंदर जो मिडिल पोजीशन पे हो, पुलिस में मध्यम
मध्य क्रम का अधिकारी, पुलिस सार्जेंट, सार्जेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जैरेड कह रहा है कि, जैरेड फोन उठाता है और बोलता है, हाँ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आई कैन नॉट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल्स, मैं क्षमा चाहता हूँ कि रिहर्सल के लिए मैं आपको प्रॉप्स नहीं पहुंचा सका टाइम पे। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, बॉदर मतलब कोई परेशानी, मतलब मुझे कोई परेशानी हो गई थी, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, जो नेक्स्ट प्ले होगा उसमें मतलब मैं पहुंचा दूंगा पक्का से। लिसन, और कह रहा है कि सुनो, कैन यू टेल अवर फ्रेंड द सार्जेंट, क्या आप सार्जेंट को बोलोगे कि वो यहाँ पे तुरंत आ जाएं। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, आपको वो शायद पब्लिक बार के अंदर मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे हो गया चैप्टर खत्म। इसका जो राइटर है डॉगलस जेम्स, डॉगलस जेम्स ने ये जो ये एक्सट्रैक्ट है स्टोरी, ये इन्होंने लिखी है, ये राइटर है इनके। है तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। मैं पूरी स्टोरी ब्रीफ कर देती हूँ, जो पूरी स्टोरी क्या थी शुरू से। स्टोरी के अंदर क्या होता है, जैरेड होता है ये एक लोनली कॉटेज, मतलब अकेला रहता है, एक अकेली कुटिया के अंदर वहां पे रहता है। वहां पे बेड होता है, मतलब इसकी एक चेयर, दो चेयर, एक टेबल, इस तरह से मतलब इसके काम का सामान होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो वहां पे एक इंट्रूडर आ जाता है, मतलब जो एक क्रिमिनल होता है वो वहां पे घुस जाता है। वो किसी का मर्डर करके कोई पुलिस वाले को मार के भागा हुआ होता है, तो पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है। तो वो सोचता है कि मैं जैरेड की जगह मैं ले लूंगा, जैरेड को मार दूंगा और उसकी जगह मतलब मैं रहने लग जाऊंगा फिर। तो वो जैरेड के पास आता है, वो देखना चाहता है कि जैरेड कैसे बातचीत करता है, ताकि वो थोड़ा सीख सके और उसकी तरह ही वो मतलब बिहेव कर सके, एक्ट कर सके। तो वो जैरेड के पास में आता है और जैरेड से कई बातें करता है। जैरेड भी उसको बातों में उलझाता रहता है, उलझाता रहता है, और फिर जैरेड लास्ट में उसे बोलता है कि मैं खुद मतलब ट्रबल में हूँ, खुद संकट में हूँ, मैंने भी किसी को मतलब मार दिया था, तो मेरे भी पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो यहाँ से भागो फटाफट, यहाँ से चलो, है ना। तो वो इंट्रूडर सोचता है कि ये सच कह रहा है, तो इंट्रूडर उसके साथ में जाता है, तो कहता है अपन गैराज में चलते हैं, मतलब जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहां चलते हैं, कार में बैठ के और अपन भाग जाते हैं फटाफट। तो गैरेज में उसको लेके जाता है, वहां पे उसको धक्का मार देता है, कबर्ड के अंदर धक्का मार देता है और उसे लॉक कर देता है, और फिर फोन करके बोलता है कि पुलिस को भेज दो। तो ये पूरी स्टोरी है इसके अंदर, ये इन्होंने लिखी है। ये चैप्टर हो गया खत्म अपना। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे, जितने हो पाएंगे उतने एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे अपन ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े बहुत। पहला क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ये किसने कहा था, ये कहा था जैरेड ने। हु सेज दिस, ये जैरेड ने बोला था। व्हाई डज ही से इट, इज ही सरकास्टिक और सीरियस, मतलब उसने ऐसा क्यों कहा, और क्या वो ताना मार रहा था या फिर एक तरह से सरकास्टिक ही था। और व्हाई डज ही से इट, और उसने ऐसा क्यों कहा, मतलब एक तरह से वो सुनना चाह रहा था ना कि चलो बात करते हैं, तो इस वजह से उसने ऐसा कहा। Why does the intruder choose Jared as the man whose identity he wants to take on? Intruder ने Jared को ही ऐसा क्यों माना कि मैं इसकी आइडेंटिटी ले लेता हूँ, क्योंकि Jared एक तो उसके जैसा दिखता था, और उसने बातें सुनी थी दो लोगों की, जो आपस में बातें कर रहे थे Jared के बारे में, कि ये बहुत मिस्ट्री मैन है, अनयूजुअल है, बहुत स्ट्रेंज है। तो इस वजह से उसने सोचा मैं, और लोनली अकेला वहां रहता था कुटिया में, तो इसने सोचा मैं इसी की आइडेंटिटी को ले लेता हूँ। थर्ड, आई सैड इट विद बुलेट्स, ये भी जैरेड ने बोला था। हु सेज दिस, ये जैरेड ने बोला था। व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि मैंने उसे गोली मार दी थी उस इंसान को। इज इट ट्रू, क्या ये सही था, नहीं गलत था, वो कहानी बना रहा था ऐसे ही। व्हाट इज द स्पीकर्स रीजन फॉर सेइंग दिस, मतलब स्पीकर ने, जैरेड ने ऐसा क्यों कहा। जैरेड ने ऐसा इसलिए कहा था, वो बचना चाहता था उससे, इंट्रूडर से, इसलिए उसने बोला कि मैंने भी मतलब बुलेट मार दी थी एक आदमी को, इसलिए बोला उसने। फोर्थ, व्हाट इज जैरेड्स प्रोफेशन, जैरेड का प्रोफेशन क्या था, वो मतलब प्रॉप्स, प्ले के लिए प्रॉप्स प्रोवाइड करवाता था। कोट द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर, तो उसमें लास्ट में जो उसने बोला था कि
ये वाला लिख देना इसमें, आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, ये उसने इंट्रूडर ने कहा था। हु सेज दिस? इंट्रूडर ने ऐसा कहा था कि तुम मतलब स्मार्ट बनना अभी बंद कर दोगे। Why does the speaker say it? What according to the speaker will stop Jared from being smart? मतलब जैरेड इस तरह की बातें कर रहा था, इस वजह से स्पीकर ने उसको बोला कि वो सीधे तरीके से जवाब नहीं दे रहा था ना। और why does the speaker say it? इसीलिए उस स्पीकर ने इसीलिए बोला था क्योंकि जैरेड बहुत ही स्मार्टली मतलब आंसर कर रहा था उसको, सीधा सीधा वो आंसर नहीं दे रहा था। They can't hang me twice. हु सेज दिस? ये इंट्रूडर ने बोला था कि वो मुझे दो बार नहीं लटका सकते, क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी किसी को मार चुका हूँ, एक बार तुम्हें और मार दूंगा, तो मुझे दो बार थोड़ी फांसी पे लटकाएंगे। तो ये इंट्रूडर ने कहा था। व्हाई डज द स्पीकर से इट? तो इंट्रूडर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने इसीलिए कहा कि मैं एक को मार चुका हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा तो वापस थोड़ी मुझे फांसी पे लटकाएंगे। सेवंथ है, बस टाइम एंड होने वाला है, मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ, दो और बचे हैं। अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। व्हाट इज द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन? यहाँ पे जैरेड ने बोला था वो मिस्ट्री क्या थी, वो यही मिस्ट्री थी कि मैंने भी किसी को मार दिया, मैं खुद ट्रबल में हूँ और मैं खुद यहाँ से भाग रहा हूँ बैग पैक करके। ये मिस्ट्री थी। दिस इज योर बिग सरप्राइज। दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये उसने जैरेड ने बोला था। वेयर हैज दिस बीन सेड इन द प्ले? व्हाट इज द सरप्राइज? ये प्ले में कब बोला गया था? वेयर कहाँ बोला गया था मतलब? तो ये जैरेड ने बोला था, ये जब बोला था जब उसको इंट्रूडर को कह रहा था कि तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें तब भी फांसी पे लटकाया जाएगा। व्हाट इज द सरप्राइज? और सरप्राइज यही था कि मैं उसने भी किसी को मार दिया था, इस तरह की वो जो बातें उसने बनाई थी वो ही सरप्राइज। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा थोड़ा, टाइम इतना ही था तो मैंने जल्दी जल्दी जो भी हुआ वो एक्सप्लेन कर दिया है। गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।